कंप्यूटर चैनल। मैं लक्ष्मी गोयल आज आप सभी के लिए टैली ERP 9 में लेके आई हूँ पार्ट 1 के अंदर अकाउंट के 3 रोल्स, जिनको हम सीखेंगे बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में। जिन बच्चों का बिल्कुल भी बेस नहीं है अकाउंट्स के अंदर, वो भी इन अकाउंट्स को करना सीख जाएगा। जिसका कॉमर्स 20+2 के अंदर कोई कॉमर्स लाइन नहीं है या फिर उसके बाद बीकॉम नहीं ले रखी उन्होंने, वो भी बच्चे इसको सीख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, जो कि आपको रूल्स को समझ में न आए फिर भी आप टैली को आराम से इजीली कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। हमारे अकाउंट के अंदर 3 रूल होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला होता है अपना पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि जो हमारे सभी व्यक्ति, इसके अंदर आपके कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो हमारा इसके अंदर क्या क्या आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर? जो भी व्यक्ति होते हैं, सोसाइटी, अपने जो भी कोई ट्रस्ट वगैरह है, डोनेशन वगैरह हम देते रहते हैं। बैंक अकाउंट हो गया कोई भी, जैसे SBI या फिर कोई भी PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोई भी बैंक आए, कंपनियों के खाते, अगर कोई खाता है कंपनी का बैंक के अकॉर्डिंग, तो वो सब इसके अंदर आएगा। डेप्टर्स एंड क्रेडिटर, जो भी हमारे देनदार लेनदार हैं वो भी इसके अंदर ही आपके आएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने दिखा रखा है, जैसे राहुल अकाउंट, हम किसी को पे करते हैं राहुल को किया, तो डेप्टर लेनदार जो भी देनदार हुए तो वो सब SBI अकाउंट्स आ गए। कोई भी जैसे बैंक में डिपॉजिट किया मैंने, विड्रॉ किया। मोन सेल्स अकाउंट, सेल कर दी मैंने इसी को। ये कोई ट्रेडर है, ट्रेडमार्क वगैरह हम कह सकते हैं ना, कि उसके अकॉर्डिंग। कैपिटल, मेन हमारी कैपिटल, क्योंकि पूंजी के बिना हम कोई भी पूंजी लगाए बिना अपना अकाउंट, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो अपनी ज़रूरी होती है वो क्या होती है? कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ड्राइंग, हमारा कोई भी आहरण, हिंदी भाषा में ड्राइंग अकाउंट आहरण। रूल्स क्या होते हैं इसके? अब पर्सनल अकाउंट कब यूज़ होगा आपको मैंने ये तो बता दिया। जहाँ इसकी पहचान सबसे इजी यही है, आप इस लाइन को यूज़ करें, इस लाइन को याद कर लें। जैसे कि मान लीजिए सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनियों के खाते पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। डेब्टर एंड क्रेडिटर आते हैं। कैपिटल्स अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, कोई भी नेम हो गया, जैसे कोई भी व्यक्ति का नेम हो सकता है, और कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी अपना कंपनी का ट्रेडमार्क हो सकता है। तो वो सब कुछ इसके अंदर आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। रूल क्या होता है? डेबिट और क्रेडिटर दो ही होते हैं, डेबिट और क्रेडिटर, जिनको हम DR और CR लिखते हैं। तो ये हमारा डेब्टर होता है, शॉर्टकट फॉर्म में DR होता है। ये क्रेडिट होता है जो CR करते हैं हम लोग। तो इसके रूल हैं। डेबिट में क्या आएगा? जो हमेशा डेबिट होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। किसके अंदर? जर्नल एंट्री के अंदर। जब आप सबसे पहले जर्नल अकाउंट बनाते हो, जर्नल एंट्रीज बनाते हो, तो उसमें DR क्या रहेगा आपका सबसे फ्रंट में, एंड सेकेंड आपका रहेगा CR। तो डेबिट का रूल क्या होता है? डेबिट में क्या चीज़ आएगी अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो? द रिसीवर और डेब्टर, मतलब हमें पाने वाले को डेबिट करेंगे, मतलब कि इसमें रिसीव किया, प्राप्त करना, तो वही है पाने वाले को डेबिट। मैंने ये नीचे हिंदी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रखा है अपनी व्हाट्सअप लैंग्वेज में। एंड नीचे दिया हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आएगा? द गिवर और क्रेडिट, देने वाले को, जिसके पास से पैसा जा रहा है तो वो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। इसी तरह हम आगे अपने सेकंड रूल पे चलते हैं, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है अपना? रियल अकाउंट के अंदर हमारे कोई भी संपत्ति और गुड्स, मतलब कि अगर हमारी कोई भी एसेट है जो हम लोग अपने, जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर हम लोग घर पे एक बार लेके आए, वो हमारी फिक्स है। या फिर हम कोई बिल्डिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचते हैं, अगर हम कोई मशीनरी का काम, अगर हम कोई भी कंपनी खोलते हैं या फैक्ट्री खोलते हैं, तो फैक्ट्री में एक बार मशीन लाए कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो प्रोडक्ट के लिए क्या हम उसको 1 साल के अंदर चेंज करते रहते हैं? नहीं। वो हमारी क्या होती है, यही सोचते हैं जब तक कंपनी चल रही है उतनी इसका मार्जिन जितना हो सके उसको 5, 6, 7, 8 साल तक लगातार रखेंगे। तो वो हमारी क्या होती है? एसेट। तो एसेट हो गई संपत्ति। बिल्डिंग हो गया, जैसे हमने कोई बिल्डिंग लेके रख लिया। कैश काउंट, बिजनेस में पैसा जो अपना होता है वो हमेशा कैश काउंट किस में आएगा? रियल में। अगर आपने कहा कैपिटल, कैपिटल किस में जाएगा आपका? पर्सनल में। लेकिन जो कैश काउंट है
वो आपका किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। तो ये भी सबसे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। इसके साथ ही हम गुड्स, कोई भी वस्तु आ गई आपकी, प्रोडक्ट तैयार माल भी कह सकते हैं, गुड्स माल होता है अपना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अपनी किस में आएगी, रियल अकाउंट के अंदर। इसका रूल क्या होता है अपना, डेबिट, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, मैंने डी आर बोला सबसे ऊपर, इसके अंदर अगर वो रूल क्या है, रियल अकाउंट, तो हमारा डेबिट में क्या आएगा, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है, मतलब वही देने वाला जो जाने वाला है उसको नीचे करेंगे। बिजनेस में कंपनी के पास आने वाली एसिड को डेबिट करें, ये वही चीज़ मैंने हिंदी में बोल दिया है। बिजनेस में कंपनी से जाने वाली एसिड को क्रेडिट करेंगे, जो भी अपनी संपत्ति हो, गुड्स हो, अगर आ रहा है तो उसको डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। रूल नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका क्या होता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस के अंदर इनकम करते हैं या एक्सपेंस, आय और खर्चा, इनकम हो गया आय, एक्सपेंस हो गया खर्चे, वो हमारे किस में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा तीसरा रूल है। तो अगर आपने जैसे कि मान लीजिए कोई सैलरी दी, कोई रेंट दिया, अब कमीशन देते हैं, वो भी हमारा खर्चा ही है। कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, लाइट बिल हो गया, कोई इंश्योरेंस हो गया, वो सब कुछ खर्चे अपने क्या हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो आप इसके अंदर कंपनी के अंदर जो भी आपके खर्चे होती हैं, आय होती हैं, तो वो सब आपके किस में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका रूल क्या होता है आपका, इसमें आपने मैंने बता ही दिया। एग्जांपल के लिए सैलरी, हम किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं। अगर हम कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखा, उसका रेंट पे करते हैं। अगर हमने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी को रखा हुआ कमीशन के ऊपर, कई बार प्रोडक्ट अपनी सेल करवाते हैं तो हम उनको कमीशन देते हैं ना, तो वो सब इसमें आएगी। एडवर्टीजमेंट करवाते हैं कोई भी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, उसमें टीवी में दे दिया, फेसबुक पे डलवा दिया, या फिर कहीं पे भी अगर किसी और का अकाउंट है उस पर, तो उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट, बोर्ड वगैरह, फ्लैक्स वगैरह लगवाने के लिए, लाइट का बिल, जो भी अपना पानी का बिल भी आ सकता है इसके अंदर आपका, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइट का ही है। तो मन कहने का मतलब है जो भी आपके खर्चे हैं या आपकी इनकम है, तो वो सारी आपकी क्या आएगी, नॉमिनल अकाउंट में। आय में, इनकम में सैलरी आना भी हो सकता है, जैसे सैलरी अपने को मिलती है तो वो हम इसमें कर सकते हैं। रूल इसका क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट में ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, आपके जो भी लॉस हुए हैं, खर्चे हुए हैं, वो आप क्या करोगे, डी आर में। और अगर आपकी कोई इनकम होती है, गेन मतलब प्राप्त होना, सी आर, उसको क्या करेंगे, गेन मतलब जाना, तो उसको सी आर के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 3 रूल्स, कौन कौन से, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में क्या क्या आया आपका, जो व्यक्ति हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटीज़ होगी, कंपनी, बैंक, जो भी आपका आएगा, मेन कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट, तो ये सब आपका किसमें, पर्सनल अकाउंट में। सेकंड आपका रियल अकाउंट में कैश, फर्नीचर, जो भी एसिड और गुड्स होती है वो सेकंड में। थर्ड में नॉमिनल में आपके जो भी इनकम और एक्सपेंस होंगे वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब अपने को पता है बिजनेस स्टार्ट किया उसने कैश के अकॉर्डिंग ही किया, लेकिन अनिल ने स्टार्ट किया, कैपिटल किसने लगाई, पूंजी किसने लगाई, अनिल ने। अनिल क्या है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो इसका कैपिटल है, तो हमें क्या पता चल गया, अनिल को किस में भेजेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो हमने इसको किसके अंदर भेजा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा क्या हुआ कि जो इसमें 2 रूल लगे आपके, अनिल को तो हमने भेजा पर्सनल में, और कैश को किस में भेजेंगे, अब कैश का नाम आया तो इसको किस में, रियल अकाउंट में। तो ये दोनों चीज़ें, अनिल कैपिटल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के अंदर, और सी आर होगा क्योंकि वो कंपनी को रुपया दे रहा। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें पता चला अनिल है, नेम कैपिटल लगाई उसने तो वो पर्सनल अकाउंट, वैसे तो नेम आ गया तो भी ये किस में जाएगा, पर्सनल में। लेकिन अगर आप इसको रूल को फॉलो करते हो तो क्या आपका रूल है, इसमें आपका रूल आता है द रिसीवर ऑन डेबिट द गिवर ऑफ क्रेडिट। अब जैसे कि अनिल के पास पैसा आया या गया, गया, तो गिवर, पैसा जाने वाले को क्या करते हैं, सी आर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सी आर होगा क्योंकि वो कंपनी को रुपया दे रहा है। अब ये हमारा सारा क्या है, बिजनेस है, तो हम बिजनेस के अकॉर्डिंग ही अपने काम करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये सी आर हो गया, डी आर।
कैश काउंट क्या अपना रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट में अपना रूल है वट कम्स इन वट गोज आउट, कंपनी के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो इसको क्या करेंगे डी आर, तो हमारी ये एंट्रीज बन जाती है डेबिट कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अगर मैं इसको उसके अंदर करती हूँ, जैसे यहाँ जर्नल एंट्री के लिए बना लेती हूँ कोई भी, तो यहाँ डी आर, सबसे पहले यहाँ क्या है डी आर हुआ तो क्या होगा अपना कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। हमेशा जो सी आर होता है ना वो टू में आएगा आपका जर्नल एंट्री के अंदर। ये यहाँ पे मेरा पेन सही काम नहीं कर रहा है तो इसलिए से सारा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं दोबारा से अपना सोल्ड गुड टू हीरा, हमने सेल किया गुड्स वस्तु को, किसको हीरा को, सेल कर दिया गुड्स को। अब नेम आ गया, हीरा नेम है तो ये हीरा किस में जाएगा पर्सनल अकाउंट, हीरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट रूल टू फॉलो करते हुए डी आर होगा, क्योंकि डेबिट अब इसमें क्या था रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिटर, तो हमारा क्या है हीरा को प्राप्त हो रहा है क्योंकि सेल की है हमने हीरा को, तो हीरा गुड्स को पाने वाला व्यक्ति है तो इसको हीरा को क्या करेंगे डेबिट, सोल सेल बेचा हमने, सेल्स अकाउंट क्या है अपना नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि खर्चा है हमने कोई गुड्स को दिया। अब मैंने बोला था एक्सपेंस में अपने कोई भी चीज़ को खर्चा होगा तो वो हमारा क्या होगा नॉमिनल अकाउंट, तो रूल के अकॉर्डिंग वही है फॉलो करते हुए सी आर होगा क्योंकि वहाँ कंपनी की इनकम हुई है, क्योंकि सेल करते हैं तो पैसा क्या है अपने पास आ रहा है, वस्तु जा रही है लेकिन पैसा तो आ रहा है, इनकम तो हो रही है अपनी, एक्स्ट्रा में बेचेंगे हम, ये तो है नहीं कि पूरा पूरा पैसा लगा कर ही बेचेंगे, हमारी जो भी प्रॉफिट होगा उसके साथ होगी ना, तो ये हमारी इनकम होगी, तो ये हमारे कंपनी के लिए क्या होगा नॉमिनल अकाउंट, जिसमें कि अपने रूल के अकॉर्डिंग ही सी आर होगा। सेकेंड रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर मैंने दो फिर से बना रखा है, एक तो आपका अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो वही सेम आ गया क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए डी आर होगा, रूल तो ये दोनों में सेम लगा क्योंकि इसमें दो रूल यूज़ हुए, तो मैंने यही वाला एग्जाम्पल उठा लिया। सेकेंड देखिए परचेज फर्नीचर इन कैश, अब फर्नीचर है अपने क्या है एसिड संपत्ति, परचेज कर होता है खरीदना, हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं तो परचेज करते हैं, फर्नीचर अकाउंट इन कैश नगद में दिया लेकिन पैसा तो गया। अब कैश अकाउंट क्या होता है अपना रियल अकाउंट एंड परचेज अपनी वस्तु ये भी रियल अकाउंट, क्योंकि रियल में हम एसिड और संपत्ति जो भी आती है डी आर करते हैं, जो जाता है उसको गिवर मतलब हम गोज आउट, तो हम इसको क्या करेंगे कैश को सी आर। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा डी आर होगा क्योंकि वहाँ कंपनी के पास आने वाली एसिड ही, क्योंकि हमारी एसिड जुड़ रही है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट रूल को फॉलो करते हुए सी आर होगा क्योंकि वहाँ कंपनी के पास से जाने वाली एसिड ही, मतलब क्या है पैसे के अकॉर्डिंग हो चाहे कैसे भी हो अपना कैश जा तो रहा है ना, तो उसी अकॉर्डिंग एक जा रही है एसिड एक आ रही है, लेकिन वो फर्नीचर के अकॉर्डिंग आ रही है अपनी, तो यहाँ पे रूल्स आपके दोनों ही लगेंगे। थर्ड होता है नॉमिनल पेड रेंट इन कैश, अब हमने पेड किया मतलब देना, रेंट कैश में, कैश काउंट कौन सा काउंट रियल काउंट, रेंट कौन सा खर्चा है तो नॉमिनल काउंट, तो रूल के अकॉर्डिंग वही है अपना जो भी खर्चा होगा या फिर वो भी होगा तो हम उसको डी आर करेंगे नॉमिनल में, और रियल के अंदर वही है जो आ रहा है उसको डेबिट, वो जा रहा है तो सी आर होगा, तो अपना क्या जा रहा है कैश काउंट, तो हम इसको सी आर कर देंगे। कमीशन रिसीव इन कैश, वही है कमीशन रिसीव हुआ, कोई भी मैंने बोला था खर्चा हो चाहे इनकम हो, अब इनकम भी हो रही है इसमें किसी बंदे को और किसी के पास से पैसा जा भी रहा है तो कंपनी के पास से जा रहा है, तो कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है रूल को अकॉर्डिंग करते हुए, जैसे कि हमारा ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस अपना डेबिट, इनकम एंड गेन सारा क्या होगा अपना क्रेडिट, तो हमारे कमीशन क्या है अकाउंट नॉमिनल अकाउंट और ये कमीशन अपने को सी आर होगा क्योंकि हमें वहाँ कंपनी की इनकम का सोर्स ही और कमीशन का दिमाग में इमेज नहीं बनाते हैं। कैश अकाउंट रियल अकाउंट रूल को फॉलो करते हुए क्या है डी आर होगा क्योंकि वहाँ कंपनी के पास आने वाली
संपत्ति है, क्योंकि अपना पैसा उसमें जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, डीआर होगा। और अपनी कमीशन है वो जा रही है कैश के अकॉर्डिंग, तो उस कमीशन के अकॉर्डिंग तो हम इसको क्या कर देंगे, सीआर। अब थोड़ा सा टैली के अंडर डीआर और सीआर के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब संपत्ति हो गई, कंपनी की क्या होती है, संपत्ति। अगर बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो हमारे पैसा कम होगा, और अगर आ रहा है तो वो जुड़ेगा। लेकिन अगर हमारी संपत्ति होती है तो संपत्ति में भी कोई चीज़ आती है तो जुड़ेगी वो तो, और जाएगी तो सीआर। तो यहाँ पे डीआर किया हुआ है। एसिड के अंदर क्या होगा, जब भी कोई संपत्ति आएगी तो डीआर में क्या होगा, प्लस, और अगर एसिड जाएगी तो उसमें क्या होगा, माइनस। लेकिन अगर बात आती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी होती है देनदारी, जब हमने ली हो और देनी हो, और कैपिटल भी क्या है, पूंजी है अपनी, आई तो है पर गई भी है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हमारी कोई चीज़, अब हम कैपिटल है किसी को देंगे तो हमें क्या है, कम होगी अपनी कंपनी से, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में। तो वो डीआर, हम अपना जो पैसा होता है बिजनेस में तो वो डेबिट डीआर हो गया। लेकिन अगर हम उसमें से देंगे किसी को तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारी डीआर इसमें क्या होगी, माइनस। और अगर इसमें से कोई आएगा तो वो क्या होगा, अपना प्लस। ऐसे ही एक्सपेंस हो गए, खर्चे। अब सीधे कि पूंजी में से कोई भी चीज़ जाएगी तो वो डीआर ही होगी, और जो आएगी तो वो इनकम हो गई तो वो प्लस होगी। तो लेकिन इसमें एसिड को आपको ध्यान रखना, अगर कोई एसिड संपत्ति जुड़ती है अपनी तो वो इसमें प्लस होती रहेगी, वो इसमें माइनस नहीं होगी, और इसके अंदर माइनस, क्योंकि वो हमारी जुड़ेगी, वो घटेगी नहीं। तो इसमें सीआर में से ही घटेगी, वो डीआर में प्लस होगी। लेकिन यहाँ पे अपनी पूंजी कम होती है तो डीआर माइनस एंड सीआर प्लस होता है आपका। मैंने ये कुछ आपके लिए थोड़ी बहुत एंट्रीज लिखी है, जैसे मिस्टर जॉनसन इन्वेस्टेड 2 लाख एज कैपिटल। किसी जॉन है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है कैपिटल कितना, 2 लाख का। अब कैश में है तो आपको यहाँ रूल्स देखने हैं कि कौन सा रूल किसके अंदर जाएगा। इसके आपको सारे, आप वीडियो को पॉज करके रोक कर बीच में आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े एंट्रीज भी दे रखी हैं, जैसे ये तो आपके हैं सम पूरा, ये इसका सॉल्यूशन है कि मिस्टर जॉनसन, इसके अंदर डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में कैश काउंट में कैश इन हैसिड एज पर रियल अकाउंट रूल डेबिट होगा। एंड मिस्टर जॉन कैपिटल काउंट है, इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब सीआर में ये क्यों गया, कैपिटल काउंट है, अपना रूल कौन सा है, पर्सनल रूल हो गया, ये रियल अकाउंट के अंदर रूल हो गया। तो दोनों के अकॉर्डिंग रूल लगा के आप आराम से इस चीज़ को करके देखना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फिर भी ये रूल्स समझ में नहीं आते तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको ज़्यादा ना समझ में आए, जो चीज़ आ रही है वो करें डीआर में। जैसे कि मान ले, मतलब कैश पेड इन मोहन, कैश पेड इन मोहन। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, कैश पेड इन मोहन है तो किसके पास जा रहा है पैसा, मोहन के पास, तो मोहन को कर दीजिए डेबिट। एंड सीआर क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश, तो टू कैश अकाउंट कर दीजिए क्रेडिट। तो ये आपका सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आप रूल्स मत पढ़िए, सीधा करिए, आपका आंसर सही आएगा। अगर हम इसको देखना चाहें, कैश पेड इन मोहन, मोहन क्या है अपना पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, द रिसीवर, क्या रिसीव, किसको रिसीव हो रहा है, मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिट करेंगे। एंड दूसरा रूल कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश, तो कैश अकाउंट सीआर। तो ये हो गया ना आपका सही आंसर। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी एंट्रीज को कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए जनरल एंट्री का थोड़ी बहुत क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।